पीरियड्स को लेकर इतना ज़्यादा शेम है हमारे समाज में कि लोग बोलते भी नहीं है खुल के। ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई है, क्यों बोल रही है ऐसा। मतलब लैंगिक समानता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से। पिछले 3 वर्षों से लगातार सम्मानित किया जा रहा है। मिशेल ओबामा जी थी, प्रियंका चोपड़ा जो हमारे भारत की अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं, वो थी। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो भी थी उनमें। हिलारी क्लिंटन थी। ऐसी कई सारी तमाम हस्तियाँ जो अभी हम बैठे हुए हैं जानवी के साथ, जो कि लगातार 3 वर्षों से यूएन से सम्मानित होकर के अपने भारत देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। किस फील्ड में कर रही है, क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले तो हम इनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, आपके बुक आए हुए हैं, किन क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया है? मुझे लैंगिक समानता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से। पिछले 3 वर्षों से लगातार सम्मानित किया जा रहा है और लैंगिक समानता ही मेरा इशू है। मेरा कहना है कि लड़का लड़की में जो ये भेदभाव है हमारे समाज में, ये जितनी जल्दी मिट जाएगा उतना जल्दी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और किताब भी ये रही मेरी, इसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो शीरोज़ वर्ड जो है, तो सबसे पहले तो हम लोग लड़कों को ही से संबोधित करते हैं, तो ही का हीरो होता है और लड़कियों को वहीं पे हीरोइन कंपैरेटिवली कहा जाता है। बट मेरा मानना है कि अगर लड़कियों को शीरोज़ वर्ड से कहा जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का अर्थ है कि ये जो शीरोज़ हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये गलत धारणाएं, ये जो रूढ़िवादियाँ हैं, उनको तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। तो इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में लैंगिक समानता से जुड़ी सभी समस्याओं का जिक्र किया गया है और आधी पुस्तक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की, जो कि बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से आती है बट अपनी मेहनत के दम पे बहुत आगे बढ़ती है। अच्छा, देखिए, अभी के समय में अपने समाज में जब लड़कियों को ऐसे चीज़ें होती है तो अपने घर परिवार से बताने से शर्माती है, अपने मम्मी से बताने से शर्माती है। उन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हुए ये आपने काम करने का कार्य किया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि नज़रअंदाज करने वाली बातें ही नहीं है। पीरियड्स को लेकर इतना ज़्यादा शेम है हमारे समाज में कि लोग बोलते भी नहीं है खुल के। ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई है, क्यों बोल रही है ऐसा। मतलब क्या ज़रूरत है बोलने की। बट मेरा मानना है कि ज़रूरत है, क्योंकि इसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, तभी इतनी सारी औरतें जो हैं यूट्रस कैंसर से मर जाती हैं, सही समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो अगर लोग इन सब बातों पे चर्च करेंगे तो आपके घर में आपकी माँ होंगी, बहन होंगी, कल को वो बीमार पड़ती हैं तो आप एटलीस्ट ध्यान तो दीजिएगा उनका। उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा। लेकिन ये कौन करता है, सब नज़रअंदाज कर देते हैं इन सब बीमारियों को। अच्छा, आपको लगातार 3 वर्षों से सम्मानित किया जा रहा है इन फील्ड में, अपने देश का नाम आप गौरवान्वित कर रही हैं। आपको सम्मान समारोह में कैसे कैसे लोग उपस्थित रहते हैं, उनके बारे में? हाँ जी हाँ, तो सम्मान समारोह में जब पहली बार मिले थे 2020 में, तो मिशेल ओबामा जी थी, प्रियंका चोपड़ा जो हमारे भारत की अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं, वो थी। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो भी थी उनमें। हिलारी क्लिंटन थी। ऐसी कई सारी तमाम हस्तियाँ जो अपने क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा में भी आगे हैं, ऐसे लोग उसमें मौजूद थे। और लगभग संयुक्त राष्ट्र के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी अफसर हैं, वो सब उसमें मौजूद। अच्छा, आप भी एक समाज सेवी का छवि रखती है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? समाज में वैसे लोगों के लिए जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने के विषय में। हाँ, तो एक समाज सेवी का यही तो काम होता है। एनजीओ की रचना क्यों की जाती है? क्योंकि जिस क्षेत्र पर किसी की नज़र नहीं जा रही वहाँ एनजीओ काम करता है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी समाज सेवी संस्थानों की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि उनको तो यही सिखाया गया है कि तुम अपना हक कभी नहीं मांग सकते। हमारे देश में क्या है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब 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 होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए समाज सेवकों की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आकर लड़े उनकी तरफ से। अच्छा, ये सब करने का आपको प्रेरणा किन से मिला था? प्रेरणा तो सबसे बड़े माँ बाप होते हैं किसी भी बच्चे के। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो और माता पिता का उसमें सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात हो जाती है। तो हाँ, मम्मी पापा का ही सपोर्ट मिला शुरू से और वही मेरे आइडल भी हैं। मैं उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ। अच्छा, देखिए, ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी जानवी। महज 16 साल के उम्र में अपने देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने सराहनीय कार्य करके रोशन किया है।